दोस्तों, अगर हम आपसे पूछें कि जब आपको कोई फल या सब्जी खरीदने की जरूरत पड़ती है तो आप कहां जाते हैं? ऐसे में आपके मन में रास्ते के किसी फल या सब्जी बेचने वाले का ख्याल आएगा, जहां से आप रोजमर्रा के फल और सब्जियों को अक्सर खरीदा करते होंगे। पर दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो सब्जियां और फल आप खा रहे हैं उसकी गुणवत्ता और उसकी मात्रा क्या उतनी ही है जितना आप उसके लिए खर्च कर रहे हैं? दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे दैनिक फलों और सब्जियों में ठगी की जा रही है, अब चाहे ये उसकी मात्रा से हो या उसकी क्वालिटी से। दोस्तों, आजकल के छोटे से छोटे रेडी और पटरी वाले, यहाँ तक कि दुकानदार भी इन सब में माहिर हो चुके हैं। आज हम आपको कुछ ऐसी ही वीडियो क्लिप दिखाएंगे जिनमें ये शातिर दुकान वाले लोगों को चूना लगाते नजर आ रहे हैं। तो वहीं हम कुछ ऐसी मिलावटों के बारे में भी आपको बताएंगे जिसे देखकर आपको अपने स्वास्थ्य की जितनी चिंता होगी उतना ही इन फरेबियों पर गुस्सा भी आएगा। दोस्तों, इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए आप उस लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ उस बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, साउथ इंडिया में बनी इस वीडियो क्लिप को देखिए। इस वीडियो में एक महिला रेडी पर रखे फलों में से अच्छे फलों को चुन चुन कर दुकानदार को देती है। दुकानदार उसे तौलता है और फिर बड़ी चालाकी से उसे पैक करने के लिए आगे की तरफ झुकता है और फिर पहले से रखे खराब फलों से उसे बदल देता है। मतलब पूरे पैसे देने के बाद और खुद फल छांटने के बाद भी महिला को खराब फल मिला या फिर कम फल मिला। अब दोस्तों, इसके बाद अगर महिला वापस आकर शिकायत करने की सोचे भी तो या तो ये फल वाला वहां रहेगा नहीं, क्योंकि ये मात्र रेडी वाला है, ना कि कोई स्थायी दुकान वाला, या फिर ये फल वाला महिला से कह देगा कि ये फल उसके यहाँ का है ही नहीं। दोस्तों, अब जरा इस दुकानदार को देखिए। ये रेडी वाले की तरह अपनी दुकान को लेकर कहीं जा तो नहीं सकता, इसलिए इसने ठगी करने का नया तरीका ही ढूंढ निकाला है। इसने पहले अपने हाथ से एक फल उठा लिया और बड़ी चालाकी से उसे तराजू पर रख दिया। जब ग्राहक ने उसे तौलने के लिए फल दिए तो इसने उन्हें इस फल के साथ ही तौल दिया। तराजू के आगे रखे सामान की वजह से ग्राहक इसकी चालाकी को नहीं पकड़ पाता, और जब इन फलों को पैक करने के लिए दुकानदार इन्हें उठाता है तो बड़ी चालाकी से वह उस एक फल को नीचे गिरा देता है। यहाँ ग्राहक को पूरे पैसे देने के बाद भी एक फल कम ही मिला। आप समझ सकते हैं कि किस तरह एक एक फल चुराकर ये दुकानदार दिन भर में कई किलो फल की ठगी कर देता होगा, क्योंकि दुकानदार ये जानता है कि कोई उसके फलों को दोबारा तौलेगा नहीं। अरे वाह दोस्तों, इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में भी आप देखेंगे कैसे ग्राहक की नजर हटते ही फल वाले ने उसके चुने गए फलों को पहले से रखे फलों से पलक झपकते बदल दिया। दोस्तों, ऐसा ज्यादातर ये फल वाले करते ही हैं, क्योंकि ऐसे इन्हें दिन भर में हजारों का फायदा पहुंचता है। एक तो ये फलों को वैसे ही इतना महंगा बेचते हैं, ऊपर से ये ठगी इनके डेली रूटीन का हिस्सा बन गई है। लेकिन दोस्तों ठहरिए, अब हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आपको इन बेईमानों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। साथ ही आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर हम ये कौन सी जगह पर रह रहे हैं। दोस्तों, आप भी अक्सर सलाद में मूली तो खाते ही होंगे, या फिर मूली के पराठे के नाम पर आपका भी मन ललचा जाता होगा। इस वजह से जब भी आप बाजार में साफ से दिखने वाली सफेद चमकीली मूली को देखते हैं तो उसे फौरन खरीदने पहुंच जाते हैं। लेकिन जरा रुकिए, इस महाशय को देखिए। ये मूली पर से मिट्टी को हटाने के लिए उसे इस नाली में धो रहे हैं। चौंकिए मत दोस्तों, ये वही नाली है जिसमें तरह तरह की गंदगी, पेशाब और न जाने कितने ही कीटाणु मौजूद रहते हैं। उसमें ये खाने वाली मूली को साफ कर रहे हैं। अब आप ही सोचिए कि घर लाकर इस मूली को मात्र पानी से धोने पर क्या होगा। ये मूली साफ हो जाएगी या नहीं? बिल्कुल नहीं। मगर हम इस पर डेटॉल सेवलॉन भी तो नहीं लगा सकते। कमाल की ठगी है भाई, हद है। अरे वाह दोस्तों, अब जरा इन चतुर स्वामी से मिलिए। अपने ठेले के नीचे कितने आराम से ये हरी लीचियों को, जिन्हें सिंथेटिक तरीके से मीठा किया गया, उन्हें स्प्रे की मदद से लाल कर रहे हैं। ये वही लीची है जिन्हें आपके बच्चे देखते हैं और खाने की इच्छा जाहिर करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये रंगने का काम सिर्फ फलों के साथ ही नहीं हो रहा है। फलों की तरह ही सब्जियों को भी बड़ी मात्रा में रंगा जा रहा है। अब चाहे वह परवल हो, भिंडी हो या फिर मटर के छोटे छोटे दाने, सभी को रंगने की ये मिलावटी प्रक्रिया चल रही है।
इसके साथ ही ये लोग फलों और सब्जियों को तरह तरह के इंजेक्शन लगाकर इन्हें बढ़ाकर बेच रहे हैं और हम और आप अक्सर ऐसे फलों और सब्जियों के साइज और चमक से आकर्षित होकर इन्हें खरीद लेते हैं। हम अपने बच्चों को बाहर के जंक फूड को खाने से रोकने के लिए सब्जियों तथा फलों की पौष्टिकता की बात करते हैं, मगर आज यही हमें नुकसान पहुंचा रही है। दोस्तों, अगर इस मिलावट के चलते कैंसर जैसी बीमारी भी किसी को हो जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। ऐसे में आखिर एक आदमी खाए भी तो क्या खाए, ये बड़ा सवाल है। इस चाइनीज अंडे को देखकर तो आप ये भी नहीं बता पाएंगे कि ये अंडा असली है या नकली। अंडे का सफेद हिस्सा जिप्सम के पाउडर, कैल्शियम कार्बोनेट आदि की सहायता से तैयार किया जाता है। इसके बाद इसके अंदर के हिस्से को बनाने के लिए जिलेटिन, सोडियम, अलेग्नाइट, एलियम और कैल्शियम की जरूरत होती है। दोस्तों, दूध हर घर की रोज की जरूरत है। दूध पीता भी हर कोई है। कोई इसे सीधे पी लेता है तो कोई चाय कॉफी को जरिया बनाकर, मगर ये दूध आज के वक्त में जहर बनता जा रहा है। दूध में ये मिलावटखोर डिटर्जेंट, पानी और सिंथेटिक स्टार्च समेत कई ऐसी चीजें मिला रहे हैं जो हमारी सेहत के लिए बेहद हानिकारक है। आज हर कोई दूध की मिलावट से परेशान भी है। सही जानकारी ना होने की वजह से वह सिंथेटिक और असली दूध में फर्क नहीं कर पाते। दोस्तों, ये मिलावट इतनी बढ़ गई है कि अमूल जैसे ट्रस्टेबल ब्रांड के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। उसकी थैलियों को आप तक पहुंचने से पहले ही फाड़ कर उसमें नकली दूध भरा जा रहा है और नकली सील भी लगा दी जाती है। पर यह मिलावट यहाँ भी रुकने का नाम नहीं ले रही। छोटी बड़ी चीज में मिलावट की जा रही है। दोस्तों, अब चलते हैं खाने की उस चीज पर जो त्योहार या खुशी के मौके पर खरीदी जाती है। आपको दिवाली की मिठाइयाँ तो याद होंगी। तरह तरह की मिठाइयाँ घर में सज जाती हैं। अक्सर हम और आप त्योहारों के समय मीडिया में ऐसी खबरों को देखते हैं जिनमें मिलावटी मेवे की मिठाइयाँ पकड़ी जाती हैं। ऐसे त्योहारों पर ही ज्यादा देखने को मिलता है क्योंकि उस वक्त बाजार में इन मिठाइयों की बहुत ज्यादा डिमांड होती है। इस वजह से मिलावटखोर अपनी कारस्तानियों को अंजाम देने में जुट जाते हैं। तो दिवाली आदि त्योहारों पर नकली मिठाइयों से आप सावधान रहें, वरना ये मिठाइयाँ आपकी खुशी को गम में बदल सकती हैं। दोस्तों, आम आदमी इन मिलावटों के बारे में जानने के बाद भी लाचार है। आखिर वह अपना खाना तो नहीं छोड़ सकता और इसी के चलते ये धोखेबाज और मिलावटखोर लोग अपनी चालाकी को अंजाम देते हैं। दोस्तों, इस भाग दौड़ वाले वक्त में हम अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचने का समय तक नहीं निकाल पाते, मगर जरूरत है हमें अपने बारे में सोचने की, अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के बारे में सोचने की। हमें ऐसी मिलावटी सब्जियों तथा फलों से बचना ही होगा जिनके इस्तेमाल से हमारा शरीर धीरे धीरे जहर से भरता जा रहा है। दोस्तों, ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर हम ऐसी मिलावटी चीजों से बचे तो बचे कैसे। पहला तरीका तो यह है कि आप जो भी चीज खरीदते हैं उसकी जांच करें, मगर ये तो हो ही नहीं सकता। आखिर हम कितनी बार जांच करेंगे। अलग अलग चीजों को जांचने के लिए हमें अलग अलग केमिकल खरीदने पड़ेंगे, जिसके लिए हमें और खर्चना होगा। साथ ही इतना वक्त भी किसी के पास नहीं है। लेकिन घर पर हम कुछ चीजों की जांच आसानी से कर सकते हैं। हरी सब्जियों पर मेलाकाइट ग्रीन नामक के केमिकल से स्प्रे किया जाता है, जिनसे सब्जियां हरी मालूम पड़ती हैं। दोस्तों, मुनाफे की असीमित चाह के चलते आज हम लोग मिलावट के एक ऐसे माया जाल में फंस चुके हैं जिससे निकल पाना अब नामुमकिन सा लगता है। रोज सुबह से शाम तक हम ऐसी चीजों का सेवन करते हैं जिनमें अलग अलग स्तर की मिलावट देखने को मिलती है।